जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की तो दोस्तों क्या है, पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता। एक पत्थर भी क्या है, भगवान नहीं होता। नमस्कार मित्रों, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, रेलवे की तैयारी करते हो, तो आपका एक पोर्शन आता है रीजनिंग का। तो अगर आप रीजनिंग अच्छे से 2.5 से 3 महीना पढ़ लेते हो तो आपका जो रीजनिंग है वो 100% क्लियर हो जाता है। और आप अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हो अच्छे से, यानी अगर आप कंसेप्ट को समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। यानी कि अगर एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 25 में से आप 25 ला सकते हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डाइस है, जिसे हम लोग हिंदी में पासा के नाम से जानते हैं। देखिए, पासा संबंधित मैं आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, सभी का आपको कमेंट के बॉक्स में लिंक दे दूंगा। पहला तो आपको डाइस में मैं बंद पासा बता दूंगा, नेक्स्ट में आपको खुला पासा बताऊंगा, तथा जो हमारा नेक्स्ट रहेगा उसमें आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो 3 लेक्चर के माध्यम से, तीनों लेक्चर जो होगा वो 15 लगभग 10 से 15 मिनट का होगा। तो अगर आप 3 लेक्चर देख लेते हो तो जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपका डाइस होता है वो मेनली 2 तरह का होता है। जो आपके डाइस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला तो होता है वो बंद, यानी बंद पासा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं क्लोज डाइस। यानी क्लोज डाइस जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं ऐसा देखता है, हमने बचपन में बहुत लूडो खेला होगा, वही जो आपका पासा होता है, जो डाइस होता है, वही आपका क्या होता है, क्लोज डाइस होता है। लेकिन हमने कभी क्या है, बचपन में ये ओपन डाइस के बारे में नहीं पढ़ा था या नहीं देखा था, जिसे हम लोग खुला पासा के नाम से जानते हैं। तो खुला पासा भी आप एक तरह का, ये डाइस का दूसरा प्रकार है। ये कहीं ना कहीं इस तरह का होता है। अच्छा, ये बनता कहां से है, कैसे होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये एक्चुअली में आया कहां से, ये आया कहां से, इस पर ही भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो आज हम मेनली फोकस कर रहे हैं वो क्लोज डाइस को फोकस करते हुए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो आपका क्लोज डाइस होता है वो स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग मानक पासा के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग क्या है, मानक पासा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है जनरल डाइस, जिसे हम साधारण पासा के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये दोनों बंद पासा के ही भाग हैं, ये दोनों बंद पासा के भाग हैं। तो यहां पर भी देखिए आपको बंद पासा दिख रहा होगा, यानी डाइस दिख रहा होगा, यहां पर भी आपको क्लोज डाइस ही दिख रहा होगा। तो चलिए, आप बंद पासा और क्लोज या ओपन डाइस आप तो समझ गए ना, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है। अगर ये चीज आप समझ गए तो हम आते हैं अब स्टैंडर्ड पर और जनरल पर, या जिसे हम सिंपल पासा के नाम से भी जानते हैं या साधारण पासा के नाम से जानते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस ऐसे डाइस माने जाते हैं, स्टैंडर्ड डाइस ऐसे डाइस माने जाते हैं जिनके अपोजिट का योग क्या होता है, 7 होता है। आप लोग को पता है कि जो हमारी जो डाइसें होती हैं वो क्या है, उन पर 1 से लेकर 6 अंक तक जो डिजिट होते हैं वो अंकित होते हैं, है ना। हमारी जो डाइस होती है उस पर 1 से लेकर 6 तक 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट क्या होता है, अंकित होता है ना। तो देखिए, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तथा निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है, कौन सा आपका क्या है, साधारण पासा है। ऐसे ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करें तो ये इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। लेकिन एसएससी में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा बनाया जा सकता है। लेकिन जब आप इसको समझे रहोगे तभी आगे क्या है आप बढ़ पाओगे। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डाइस ऐसे डाइस होते हैं जिनके विपरीत का योग क्या होता है, 7 होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अच्छे से, आप इसका क्या है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जिनके विपरीत का योग क्या होता है, विपरीत का योग क्या होता है, 7 होता है। विपरीत का योग 7 होता है। और जनरल डाइस ऐसे डाइस होते हैं जिनके पड़ोसियों का योग क्या होता है, 7 होता है। जिनके पड़ोसी का योग क्या होता है, 7 होता है। मैं आपको अभी करके बता रहा हूं कैसे। पड़ोसी का योग क्या होता है, 7 होता है। योग क्या होता है, 7 होता है। 2 ही इसमें एक ही अंतर होता है बेसिकली, इनके क्या होता है, पड़ोसी का योग क्या होता है, 7 होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 का अगर आप अपोजिट ढूंढोगे, तो 3 में हम क्या जोड़ दें, जिससे कि ये हमारा क्या हो जाए,
7 बन जाए। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है इसके ये ऊपर वाला सतह है, इसके निचले वाला सतह, ये सामने का सतह है तो इसका अपोजिट सतह क्या हो जाएगा, उसके दूसरे साइड का सतह हो जाएगा। ऐसे है ना। मैं आपको एक चीज एग्जांपल से समझा देना चाहूंगा, दे सकते हो यहाँ पर। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या है, पासा मान सकते हो, इसको आप पासा मान सकते हो। अगर ये ऊपरी वाला सतह है, अगर ये ऊपरी वाला सतह है तो इसका जो विपरीत सतह होगा वो ये वाला होगा, निचले वाला सतह होगा। अगर ये साइड का है, ये साइड का है तो इसका विपरीत सतह क्या होगा, ये साइड का होगा। अगर ये देखिए ये सामने का है, ये सामने का है जहां पर ये लिखा हुआ है, इसका जो विपरीत सतह होगा वो ये साइड का होगा। तो विपरीत का मतलब आप समझ गए। तो विपरीत का योग क्या होगा, 7 होगा। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मानक पासा, या हम जिसे स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। जनरल डाइस क्या होते हैं, आपको मैं आपको ट्रिक याद करने का भी बताऊंगा। देखिए जनरल डाइस ऐसे डाइस होते हैं जिनके पड़ोसियों का योग क्या होता है, 7 होता है। जिनके पड़ोसियों का योग क्या होता है, 7 होता है, उसी को हम क्या है, जनरल डाइस बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, 5 + 2 को जब आप ऐड करोगे, 5 + 2 को जब आप ऐड करोगे तो जो आपका आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। यानी कि ऐसे डाइस जिनके पड़ोसियों का योग 7 होता है उन्हें हम जनरल डाइस के नाम से जानते हैं। ऐसे डाइस जिनके अपोजिट का योग 7 नहीं 7 होता है, जिनके पड़ोसियों का योग 7 होगा वो जनरल डाइस, जिनके पड़ोसियों का योग 7 नहीं होगा वो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताइए, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है ना, कौन सा क्या है आपका स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा, ये आपको क्या है देखना होगा। निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, आपको ध्यान देना होगा। जिनके पड़ोसी का योग 7 है वो जनरल पासा होगा, जिनके पड़ोसियों का योग 7 नहीं है वो क्या होगा, मानक पासा होगा, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप अच्छे से क्या है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप अच्छे से समझिए, जिनके पड़ोसी का योग है अगर 7 हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल पासा हो जाएगा। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। निम्न में से स्टैंडर्ड डाइस कौन से हैं, तो देखिए 5 + 2 7 आ रहा है, पड़ोसी का योग क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 2 5 यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर क्या है पड़ोसी का योग 7 हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल डाइस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 4 और 2 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 4 1 क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, और 3 1 2 1 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी ये क्या है, इनके पड़ोसियों का योग क्या है, 7 नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है, ये क्या है दोस्तों आपका हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि आपके स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस क्या होते हैं। इस पर हम एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जब आपका कंसेप्ट मजबूत रहेगा तभी आगे आप बढ़ पाओगे। एक बार आपको मैं क्वेश्चन देने से पहले एक बार और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ये आप क्या है देख सकते हो, निम्न में से स्टैंडर्ड डाइस आपको ढूंढना है, निम्न में से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, आपको क्या है क्वेश्चन को तलाश करना होगा। निम्न में से स्टैंडर्ड डाइस कौन से हैं, आपको ये क्या है ढूंढना होगा। चलिए चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार आपको मैं और बता दूं, जिनके विपरीत का योग हो, या आप ऐसे समझ सकते हो जिनके पड़ोसी का योग 7 ना हो, पड़ोसी का योग 7 ना हो, उन्हें हम लोग क्या है स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानेंगे। जिनके पड़ोसी का योग क्या है 7 हो, उन्हें हम लोग क्या है स्टैंडर्ड, जिन्हें हम साधारण पासा के नाम से जानेंगे। तो आप लोग क्या है सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, आपके सामने विकल्प है, एक कर करके एक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमें ढूंढना क्या है, स्टैंडर्ड डाइस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, स्टैंडर्ड डाइस ढूंढना है। तो हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस के लिए क्या होता है, जिनके पड़ोसी का योग 7 ना हो, जिनके पड़ोसी का योग 7 ना हो, उसी पर हम क्या है स्टैंडर्ड डाइस बोल देंगे। तो 4 और 3 ये क्या होगा, 7 आ गया, ये तो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। 6 1 क्या हो गया, 7 हो गया, ये हो ही नहीं सकता। 5 2 7 ये भी 7 बनना है पड़ोसी में, है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारा एक बचा क्या, ये, तो यानी यही हमारा क्या करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर हम ढूंढना चाहें तो 3 1 और 2 क्या हुआ, 3 हुआ, नहीं बनना है।
6 हुआ और ये क्या हुआ हमारा 5 हुआ, ये भी नहीं बनना है। तो आज जब आप टोटल देखोगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ वो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, सही हुआ। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है या जनरल डाइस कौन सा है ना। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा दोस्तों वो ओपन डाइस पर रहेगा। जी हाँ, ओपन डाइस पर रहेगा कि ओपन डाइस आपके कैसे कैसे आपके होते हैं। ओपन डाइस को हम अच्छे से क्या है नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। तो मित्रों अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट लेक्चर लाएं तो आपको इजीली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।